लास्ट वीडियो में हमने एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट देखा था। आज देखते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, जो कि गॉलस्टोन्स का कॉम्प्लिकेशन है। रिकरेंट अटैक ऑफ कोलिसिस्टाइटिस विल कन्वर्ट द गॉल ब्लैडर इनटू फाइब्रोज, नॉन फंक्शनिंग, कॉन्ट्रैक्टेड, श्रंकन, स्मॉल गॉल ब्लैडर। अगर रिकरेंट अटैक हो रहा है कोलिसिस्टाइटिस का, उससे क्या होगा? गॉल ब्लैडर कैसा हो जाएगा? फाइब्रोज्ड, नॉन फंक्शनिंग, कॉन्ट्रैक्टेड, श्रंकन एंड स्मॉल। गॉल ब्लैडर वॉल इज ग्रॉसली थिकन। गॉल ब्लैडर वॉल आप कैसी दिखेगी? थिक। स्टोन्स आर इनवेरिएबली प्रेजेंट। सच पेशेंट्स प्रेजेंट विथ क्लासिकल फैटी फूड इंटॉलरेंस एंड मर्फी साइन पॉजिटिव। ऐसे पेशेंट्स में क्या दिखेगा? फैटी फूड इंटॉलरेंस दिखेगा और मर्फी साइन पॉजिटिव दिखेगा। मर्फी साइन क्या होता है? ये एक एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का साइन होता है, जिसमें कि पेशेंट को बोला जाता है कि वो डीप इंस्पायर करे। उसी टाइम पे फिजिशियन राइट सबकोस्टल एरिया को पाल्पेट करता है। अगर जैसे डीप ब्रेथ को लेगा पेशेंट और वो उसे होल्ड करके रखेगा, उसी टाइम पे अगर पेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि पेन किस वजह से प्रेजेंट होगा? वो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर फिजिशियन के हाथ के कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम पे पेन फील हुआ पेशेंट को, तो इसका मतलब क्या है? मर्फी साइन पॉजिटिव है। दे आर डायग्नोज बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाता है ये, विच रिवील स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर। उसमें क्या दिखता है? स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर दिखता है। ओरल कोलिसिस्टोग्राफी यूज टू बी डन टू नो द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर अर्लियर। ओरल कोलिसिस्टोग्राफी कैसे करी जाती है? एक तरीके से एक्सरे है और गॉल ब्लैडर का, जिससे कि किसके लिए है? गॉल स्टोन को डायग्नोज करने के लिए। इसमें जो पेशेंट को बोला जाता है आयोडीन टैबलेट्स लेने को 1 या 2 रात तक। उसके बाद इसमें क्या एक्सरे में क्या दिखता है कि आयोडीन क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में, और रिमूव कहाँ पे होता है? ब्लड के थ्रू लिवर में रिमूव होता है, एक्सक्रीट होता है वो बाइल में। तो एक तरीके से इसका गॉल ब्लैडर का फंक्शन भी ओरल कोलिसिस्टोग्राफी में दिख जाता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस का, ये क्या होता है? कोलिसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। अब देखते हैं कोलिसिस्टोसिस, अनकॉमन ग्रुप ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग गॉल ब्लैडर इन विच देयर आर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंज। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, पर ये गॉल ब्लैडर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंज दिखता है एंड हाइपरप्लेजिया दिखता है ऑफ ऑल टिश्यू एलिमेंट्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? कोलेस्ट्रोसिस, इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब कैसा दिखता है वो? स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर की तरीके से। एग्रीगेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स इन म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स का एग्रीगेशन कहाँ पे होता है? म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा में। येलो स्पेक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आर सीन। कैसे दिखते हैं? येलो स्पेक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स दिखते हैं व्हेन गॉल ब्लैडर इज ओपन, जब गॉल ब्लैडर को ओपन करा जाता है, जिसे कि ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस भी बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉल पॉलिपोसिस, गॉल ब्लैडर पॉलिप। पॉलीप्लॉइडल प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा इन गॉल ब्लैडर। क्या होता है? पॉलीप्लॉइडल प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा का पॉलीप्लॉइडल प्रोजेक्शन गॉल ब्लैडर पे। पॉलिप लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर और चेंज इन साइज रिक्वायर सर्जरी। थर्ड इज कोलिसिस्टाइटिस ग्लैंडुलरिस फ्लोरिफेरेंस, ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गॉल ब्लैडर। इसमें क्या होता है? ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है गॉल ब्लैडर में। Diverticulosis of gallbladder, and fifth is gallbladder valgus fistula. Xanthogranulomatous cholecystitis, ये क्या है? एक पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। गॉल ब्लैडर इज क्रोनिकली थिकन। गॉल ब्लैडर कैसा दिखता है? इसमें क्रोनिकली थिक, इरेगुलर विद एक्सटेंशन ऑफ येलो xanthogranulomatous inflammation to adjacent organ. It is thought to be due to bile penetrating gallbladder wall. ये ऐसा सोचा जाता है कि ये किसकी वजह से हुआ है? बाइल जो पेनिट्रेट कर रहा है गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर वॉल पे। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे कोलिसिस्टोसिस के? डिस्पेप्सिया, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मर्फी साइन पॉजिटिव। और इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? अल्ट्रासाउंड के थ्रू, उसके बाद फॉलोड बाय कोलिसिस्टेक्टोमी। अब देखते हैं म्यूकोसील। ये म्यूकोसील क्या है? ये भी गॉलस्टोन्स का कॉम्प्लिकेशन है। म्यूकोसील इट अकर्स व्हेन देयर इज स्टोन ब्लॉकिंग द सिस्टिक डक्ट। कब होता है? जब स्टोन ब्लॉक कर रहा हो सिस्टिक डक्ट को, एंड बाइल इज नॉट इन्फेक्टेड। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है? जो सारा बाइल होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो एब्जॉर्ब हो जाता है और किससे रिप्लेस हो जाता है? इट इज़ रिप्लेस्ड बाय म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम गॉल ब्लैडर एपिथेलियम। गॉल ब्लैडर की एपिथेलियम से जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, उससे वो रिप्लेस हो जाता है।
क्लिनिकली इट रिजल्ट इन सॉफ्ट फ्लक्चुएंट ग्लोब्यूलर मास। ये कैसा एक तरीके से कैसा दिखता है, एक सॉफ्ट ग्लोब्यूलर फ्लक्चुएंट ग्लोब्यूलर मास की तरीके से इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, विच मूव्स विद रेस्पिरेशन, जो कि सांस लेने के साथ मूव करता है। इसका क्या करना पड़ता है, इसका भी कोलिसिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है गॉलस्टोन का, वो है एम्फाइमा एंड परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये क्या होता है, अनकॉमन होता है। इम्पैक्टेड स्टोन, डायबिटीज, वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, प्रेसिपिटेट पायोसील एंड परफोरेशन। जब भी गॉल स्टोन का ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो ब्लॉक कर देता है सिस्टिक डक्ट को गॉल स्टोन, तब क्या होता है, उसकी वजह से जो बाइल है उसका रिटेंशन हो जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से डिस्टेंशन होता है और राइज, फिर क्या होता है, उसका राइज होगा, जो अंदर गॉल ब्लैडर का प्रेशर है वो राइज होगा, जिसकी वजह से जो वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज है, एक तरीके से पूरी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, उसकी वजह से पूरी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी। उसके बाद क्या होने लगेगा, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन होने लगेगा गॉल ब्लैडर का। तो एक तरीके से ये हो जाता है गॉल स्टोन की वजह से। इसमें आपको क्या दिखेगा, पेशेंट प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, उसमें हाई ग्रेड फीवर दिखेगा, चिल्स, राइगर, टॉक्सिसिटी, हाई ल्यूकोसाइट काउंट। परफोरेशन कैन कॉज लोकल एब्सिस, परफोरेशन की वजह से लोकल एब्सिस भी हो सकता है। परफोरेशन इन जनरल पेरिटोनियल कैविटी रेयर होता है, बट प्रोड्यूसेस डिफ्यूज बिलियरी पेरिटोनाइटिस विच हैज हाई मोर्टेलिटी रेट। अर्जेंट लेप्रोटोमी, एग्रेसिव रेसिसिटेशन, गुड एंटीबायोटिक कवर में हेल्प इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी। लेप्रोटोमी करके, एग्रेसिव रेसिसिटेशन करके, एंटीबायोटिक्स दे के मोर्टेलिटी को कम करा जा सकता है। एट लेप्रोटोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर डिफिकल्ट। लेप्रोटोमी में गॉल ब्लैडर का रिमूवल डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से पहले क्या करनी पड़ती है, पहले ड्रेनेज करा जाता है पस का, उसके बाद कोलिसिस्टेक्टोमी विद रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज डन, with removal of gallstone is done। 3 टाइप्स होते हैं इसके। localized perforation with pericholecystic abscess managed by catheter drainage। Second is free perforation into peritoneal cavity and peritonitis। इसका अर्जेंट लेप्रोटोमी ड्रेनेज करते हैं। hollow viscous perforation। तो ये एम्फाइमा एंड परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर देखेंगे।